Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वे ऑफ लर्निंग में। आज हम डिस्कस करेंगे पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय योगदान या इंडियन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। यदि आप लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लेक्चर के अंत में दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन कंट्रीब्यूशन इन बॉटनी में हम इससे पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट नरिशमेंट एंड मूवमेंट्स का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में और इसके बाद सीड जर्मिनेशन, प्लांट टेक्सोनोमी एंड नोमेनक्लेचर, प्लांट एनाटॉमी और लास्ट में हम देखेंगे मेडिकल बॉटनी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान की परिभाषा बताना चाहूंगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों में जैविक, अजैविक या पर्यावरणीय कारकों से होने वाले रोग, उनके लक्षण, प्रकार तथा उनके नियंत्रण का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कई पादप रोग तथा उनके उपचार संबंधी वर्णन हमारे वैदिक साहित्यों में दिए गए। इसी के साथ एस सुंदराराजन ने मक्के की फसल को जो कीटों द्वारा नुकसान होता है उसके बारे में बताया था। विनय नामक बौद्ध साहित्य में ब्लाइट और मिल्ड्यू नामक रोगों का वर्णन भी मिलता है। आप यहाँ पर इन रोगों को देख सकते हैं। अग्निवर्क, गर्मी कीट इत्यादि से बीजों को होने वाले नुकसान का वर्णन शुक्र नीति में बताया गया है। गुणरत्न ने अपने ग्रंथ सुदर्शन समीक्षा में बताया है कि पौधे रोगों, पुष्पों, फलों, पत्तियों, छाल के क्षतिग्रस्त होने या उनके निष्कासन से ठीक उसी प्रकार प्रभावित होते हैं जैसे कि मानव शरीर पीलिया, ड्रॉपसी, अंगुलियां, नाक इत्यादि के अल्प वृद्धि से प्रभावित। और इन्होंने बताया कि पादप भी उसी प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं जैसे कि मानव शरीर में होता है। पादप रोग मुख्यतः ठंडी जलवायु या कम तापमान, शुष्क वायु, ऊष्मा इत्यादि के कारण होता है, ऐसा वराहमिहिर ने बताया था। उन्हें पादप रोगों का विज्ञान था और उन्होंने बताया कि पत्तियों के पीलेपन, कलिकाओं की अल्प वृद्धि, शाखाओं के सूखने तथा रस के वैश्राव से होता है। इस ग्रंथ में पादप रोगों का उपचार भी था। उन्होंने बताया कि वेदंगा, जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, इत्यादि का पेस्ट तथा पौधे पर तनु दुग्ध का छिड़काव करके इसके पश्चात पौधे पर तनु दुग्ध का छिड़काव करके किए जाने का वर्णन भी मिलता है। अग्नि पुराण और बृहत संहिता में बताया गया है कि यदि पौधों में पुष्प एवं फल उत्पन्न नहीं होते हैं तो इसके उपचार के लिए उन्होंने कुल्था, जिसे हॉर्स ग्राम या डोलिकस बाइफ्लोरस, मासा या उड़द या जिसे हम ब्लैक ग्राम या फेसियोलस मूंगो कहते हैं, इसी के साथ मुदगा या मूंग या जिसे ग्रीन ग्राम या फेसियोलस रेडिएटस कहते हैं, तिल और यावा यानी वाली इत्यादि का गर्म काढ़ा बनाकर यदि हम छिड़काव करते हैं तो इनमें फ्लावरिंग होने लग जाती है। ऐसा अग्नि पुराण और बृहत संहिता में बताया गया था। थैंक यू। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।